हे घर घर दिया माता, घर घर बातियो, घर घर कलश मढ़ाए। अब छत्तीसगढ़ी मतलब जैसे अब वेशभूषा है, खान पान है, ये सब थोड़ा विलुप्त होकर अब केवल और केवल संगीत बच गए हैं। तो मैं वही बात लग कहता हूँ, तहूँ भी बढ़िया महू भी बढ़िया, लेकिन किंतु बट परंतु छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज भर आप मन के गाना उतके रिलेवेंट है। कोई भी मोर गाना मौलिक नहीं है, कहीं ना कहीं ले नकल है दूसरे के तौर पे, और मोर तरह ले गुरु मन के ज्ञान है। जैसे वैसे आमा पान के पातरी, करेला पान के दोना हो, झुपत झुपत आबेदाई है ना। तो बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, भैया वो तो गाना आमा पान के पातरी नहीं हुए, करेला पान के दोना नहीं हुए। अब जैसे पंथी, कर्मा, सुआ, डंडरिया ये सब पहले बहुत चले, अभी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, गौ हत्या पे रोक लगा, विनती करती कौसाला। कबीरा आप हूँ शीतल हो, ये हमन के सफल हो गए। ए गोरी सोन मछरी मोला बनाए चिंगरी चिंगरी चिंगरी। तो जो ये अभी रिलीज नहीं हुआ, तो ये जो मिमिक सेंस है ना। तो सोनू निगम से मुलाकात आप मन की कैसे हुई? बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन एक चीज़ प्रणाम है सोनू निगम के माता पिता ला, बहुत अच्छा गायक है। मैं एक जनता है जो मन ने गाना ला सुने भी नहीं है, और अगर सामने बजा दिया तो बहुत मन ला देहाती भी समझते, ये भी पब्लिक हाव है। तो ये कब ठीक हुई ये सब? दर्पण ला पोछेले चेहरा साफ नहीं हुआ। So guys, हमारे पॉडकास्ट को देखा करो, बिकॉज काफ़ी इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट बनाते हैं हम लोग। तो वैसे ही आज हमारे गेस्ट हैं दिलीप षाडंगी जी, जो कि छत्तीसगढ़ के संगीत इंडस्ट्रीज के पिता हैं। इनके जो सॉन्ग्स हैं वो इतने वायरल है, अब जो भी वायरल सॉन्ग उठा वो इन्हीं के हैं। हर शादी में, बर्थडे में, नवरात्रि में, गणेश में, न्यू ईयर में इन्हीं के ही गाने बजते हैं। तो हम लोग इनसे मिलेंगे, बात करेंगे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात होने वाला है। ये पॉडकास्ट को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम लोग इस पे बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में, कैसे इतने वायरल गाने देते हैं दिलीप षाडंगी जी, और हमारे छत्तीसगढ़ी संगीत कल्चर के बारे में। तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो जो भी चुनुर चुनुर पैरी बाजे, फुल गजरा गजरा, पानी रे बबली, ए भौजी मोरो बनौती बना देवो जी, और ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स के फैन हैं, उनके साथ ये पॉडकास्ट शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। तो आज मैं कोनो नहीं बोला हूँ कि पॉडकास्ट देखना है आप मन ला, बिकॉज ये हमारे पॉडकास्ट के जर्नी के समझा जाए कि अंत है, बिकॉज हमारे सामने अब दिलीप भैया है, जो बहुत साल से कोशिश करते रहे हमन की पॉडकास्ट होवे, और फाइनली आज होते। तो दिलीप भैया बहुत बहुत वेलकम है हमारे छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट में। जी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट के मैं हृदय ले आभार व्यक्त करत हूँ कि मोर सही छोटे से कलाकार ला अपन सामने में बिठा के साक्षात्कार लेवत हैं। मैं हृदय ले शुभकामना देवत हूँ, खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाए। नहीं ये तो आप मन के बड़प्पन है कि आपन खुद ला छोटा बोला था, बट हमन भाग्यशाली महसूस करत हन, बिकॉज जब से पैदा होए हन तब से आप मन के गाना पहले कैसेट में चाचा मन सुने, फिर सीडी में हमन सुनन, अब स्पॉटिफाई और यूट्यूब में हमन सुनथन। तो अतका लंबा जर्नी आप मन के, मतलब 50 साल आप मन ला काम करत हो गए है। तो 50 साल आप मन ला काम करत हो गए, अतका दौर देख चुके हैं। तो कैसे ना लगते आप मन एक टाइम में कैसेट देखा, अब AI के ज़माना आ गए है। देखो सबले पहली बात तो ये है कि आप बोले बड़प्पन, तो बड़प्पन नहीं है। वास्तव में जो सत्य है, जो सुनोइया होते हैं वो बड़े होते हैं। गवैया ला तो मज़ा आते हैं, सुनोइया अपन समय देते हैं, और सुनोइया के संज्ञा या दर्शक के संज्ञा भगवान के बराबर होते हैं। तो ये बात पर मैं आपके हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप ये सम्मान देवा, हर कलाकार ला ऐसे ही सम्मान देवा। तो आप पूछत रहो 50 साल के ये माँ शुरुआत कैसेट से, फिर CD से, फिर आज AI के ज़माना है। तो निस्संदेह बड़ा विचित्र और अकल्पनीय
सत्य जिन जगह में आज हम खड़े हैं हमला मालूम है कैसेट में रील ल घुमा के पेन में शीश में घुमा सट जाए फंस जाए करंट मार दे टेप रिकॉर्डर में टेप वॉकमैन में लेके मैं मुझे याद है लगभग 45-46 साल पहले जबकि भी छत्तीसगढ़ के हमारे बड़े बड़े पूजनीय सिंगर मने जैसे पद्मश्री पद्मभूषण तीजन बाई जी हैं, सरोज भाई खांडे जी हैं, बहुत पद्मा हमारे ममता चंद्राकर जी हैं, जाकर नाम आते मैं बताता हूँ जाकर नहीं आते याद। तो ये बड़े बड़े कलाकार मन के ना गाना ला वॉकमैन में कैसेट में सुन के मैं छत्तीसगढ़ी मामूला ज़्यादा जानकारी हो इसका। हमन वैसे घर में घर के बाहर भी हमारे मोहल्ला में छत्तीसगढ़ी गोठे हैं और बाहर हिंदी कॉलेज में थोपन इंग्लिश हिंदी रहे तो छत्तीसगढ़ी के बढ़िया एकदम घर में माँ के संग उड़िया गोठियान तो चारों भाषा बोली के थोड़ ज्ञान है। लेकिन छत्तीसगढ़ी में मोला बहुत कुछ मिलिस ये छत्तीसगढ़ी जत के सिंगर मन के गाना सुन के। तो जैसे आज के दौरे के बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं ना, यूट्यूब में मिलियन व्यूज़ जाते सबके, स्पॉटिफाई आगे अब सब कार में बिना डाउनलोड करे चलते हैं ना, ये है दौरे। जब आप स्टार्ट करे रहा तब का दौर रही से, मतलब तब तो छत्तीसगढ़ के विभाजन बने भी नहीं रहे से, तब वो 1960-65 के टाइम में का मतलब का दौर रही से हो? 1960-65 तो नहीं, 1970 के बाद 1972-73 के बाद से मैं फॉर्म में आया हूँ। तो वो टाइम कैसेट रही और कैसेट में कतक गाना चला थे, कतकी लोग सुनत हैं, हम लोग का अंदाजा नहीं। हाँ। आज पता चला थे कि आमा पान की पत्री के कैसेट 60 लाख पीस बिके रहे, नाचबो नचाबो कैसेट 50 लाख बिके रहे। तो आज का हम जो प्रस्तुत करत हन मन एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ मिल जाते हैं। हम गात हन हमला पता लग जाता है हम का गात हन और होती रिएक्शन आते व्यूज़ ते। तो मोर जहाँ तक ख्याल है एक ले अच्छा ज़माना और मुश्किल है ये दौर जो नाई से ये दौर में जबकि भी नवोदित कलाकार हैं या कलाकार हैं वो मन की बार बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि मन अपन दृढ़ संकल्पित होके डिटरमाइंड होके कोई चीज़ के अच्छा रियाज करके अच्छा कंटेंट बना के प्लेटफॉर्म में मतलब का करो। आज जैसे हम बॉम्बे भागत रहे हैं, दिल्ली भागत रहे हैं, उड़ीसा भागत डिपेंडेंसी बहुत रही है, कोई चांस दे के। लेकिन आज तो ऐसे जरिया है कि आप खुद अपन आपला चांस जो जहाँ खड़े हैं जो इक्विपमेंट आवे हुए हैं रोड में खड़े आदमी स्टार हो जाते। छत्तीसगढ़ संगीत के आज जो हमन देखा था ओकर नींव जो रखे गिरी से आज से 40-50 साल पहले है ना, तो बहुत सारा मन मतलब समांतर अपन दुनिया बनात रही से। जैसे आपन के गाना एक अलग लय में चले है ना, मिथिलेश साहू जी के अलग लय में चले है ना, नितिन भैया के अलग तरीके से चले है ना। तो ये सब मतलब चालू कैसे हो सके? घर में संगीत के माहौल रही से कोई बड़े जानकार रहे थे तभी काहे चालू हो पाते ये सब? देखा सबसे पहली तो जो बड़े गायक पूजनीय श्री लक्ष्मण मस्तूरिया जी स्वर्गीय ऐसे बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ी 2-3 फिल्म बनी कही देवे संदेश घर द्वार उमा मोहम्मद रफ़ी साहब भाई गायन सुमन कल्याणपुरी गायन ये सब ला देखे रहन। ओकर बाद मैं शुरुआती दौर में मिमिक्री करत रहा हूँ मैंने डिफरेंट गायक मन के आवाज़ हीरो मन के आवाज़ निकालत रहा हूँ और मुकेश जी के गाना अपन गात रहा। हाँ, हर पॉडकास्ट में आप बोले हैं ये बात ला। और उकर बाद आकाशवाणी में अंबिकापुर में हमारे आकाशवाणी मैं गज़ल वर मोर सिलेक्शन हो गई जो गज़ल बहुत कठिन विधा होते और मोला भी खुद आश्चर्य होते कैसे होगी इस कह कार कि मैं वो योग्य नहीं ओकर नहीं गाता हूँ। तो बाद में 2-3 साल बाद बोला लगे इस मोर वश के बात नहीं है तो मैं गज़ल गाना छोड़े और लोक संगीत में ऑडिशन दें वो मैं भी अचानक पास हो गया। कबर के सब लोग सुने रहे। अगर आप पहला आत्मा से हृदय ले भगवान मान के देवी देवता मान के काकरू सुनिया ना तो मन के आशीर्वाद मिलते थे। जिन बड़े बड़े कलाकार मन के नाम ले हो ये मन के शायद आशीर्वाद रही कि मोर सही कलाकार जो इतना अच्छा नहीं गाए इतना सुर में इतना ताल नहीं जो सत्य है मैं कोई मतलब थोड़कन भी संकोच नहीं हुआ।
कवर के आप जो नितिन दुबे कहा था, ये नितिन दुबे मोर लड़का है, मोर बेटा है, मोर घर में आके गाना सीखे हैं। आप मन के नाम 10 बार ले से नितिन पॉडकास्ट दुबे है, विजय सिंह है, अनुपमा मिश्रा, ये सब, अनुपमा मिश्रा, अलका चंद्राकर, ये सब नान सब मोर संग शुरू में गाइन है और आज ओमन के खातिर मोर नाम होते हैं। जैसे बचपन में आप मतलब गाना चालू कर दे हा, बट कोई मतलब पिछड़ा कड़ी हो ही, जैसे क्या होते कि कई बनला स्कूल में अवार्ड मिल गए या फिर थोड़ा प्रोत्साहन दे दिस्ता संगीत में चालू करे है, तो आप मन के का कहानी रही से पहली बार कब ऐसा लगे कि गाना है? मैं चौथी क्लास में पढ़ते रहा हूँ और जहाँ तक ख्याल है ये 53-54 साल पहले की बात है। और एक ड्रामा करते न हमारे स्कूल में, केवरा बड़े स्कूल रायगढ़ भूपदेव प्राथमिक शाला कहते हैं ओला, ओमा वो ड्रामा के नाम रही गुनाह, और गुनाह में सब बड़े बड़े रोल सब लोग मिल गए और मोला रोल नहीं मिले। अब मोला एडजस्ट करना है, सब बशीर गुरजी हमारे नहीं है, तो वो उनकर इच्छा से मैं कर रहा हूँ, तो वो अब मैं रोए लगे, तो मोला भी एक रोल दिन। और पहले वो जमुरा जो सोते मदारी भी रहे हुए और एक जमुरा रहे, वो आके पहले सूत्रधार से ही कहे, तो जमुरा के रोल मोला थे। अच्छा। अब कोई बच्चे नहीं, और जमुरा के मुंह ढाके रहे, तो मैं का कर रहा हूँ, तो मोला बहुत दुख लागत रही। लेकिन जो ईश्वर के होते हैं, कृपा होते हैं, तो उमा एक डायलॉग रही मदारी के, जमूरे तू गाना गाता है क्या? तो मैं कहा हाँ करके चिल्लाऊँ, तो एक गाना सुना के पब्लिक का थे, तो गाना सुनाए। वहाँ गाना ला मैं इतना दिल से दुखी तरह है, अब रोल नहीं मिल रही, तो चांदी की दीवार न तोड़ी ऐसा कोई गाना ला में गा रहे। तो वहाँ ले बशीर गुरजी जब मैं उठे और पीठ थपथपाई, तू तो बढ़िया गाता है, वहाँ से गाना शुरू हुई। आपके पिताजी का करत रही से? पिताजी मोर अर्जिना मिश्री, पिटिशन राइटर। तो मतलब काइंड ऑफ सरकारी, थोड़ा सा सरकारी। सरकारी तो नहीं कहने, लेकिन प्राइवेट जॉब प्राइवेट रहते हैं, लेकिन उमन जतकी जाकर स्किल रहते, जो अच्छा लिखते हैं उनके, तो बाबूजी के बढ़िया रेस। और बाबूजी के बाबूजी सत्यवादी षडंगी, मेरे पिताजी के नाम गौरी शंकर षडंगी, तो हमारे बाबा जी सत्यवादी षडंगी जी, वो भी अर्जिना मिश्री, और उनके साथ में बैठ के वो अर्जिना मिश्री करते हैं। तो आप मैंने रोकिस नहीं हो कि मतलब काबर है संगीत फील्ड में, बिकॉज डॉक्टर इंजीनियर तो वो टाइम भी प्रेशर रही से? नहीं, हमारे बड़े भाई इंजीनियर है। हमारे परिवार में एक चीज़ है, माँ बाबू जी के कभी कोई रोक नहीं लगाए, आपको जो आप लोग करना है करो, बस घर तक बदनामी नहीं आना चाहिए। ये जो लाइन है आज भी हमारे साथ में देते, और आज तक आप भी शायद अब मोलत पीठ नहीं मालूम, पीठ पूछू का बदनामी मोर पीछू में नहीं आई से। लोग कहते हैं यार 52 साल ये लाइन में रह के बेदाग रहना, ये संभव नहीं है, और सचमुच संभव नहीं। बहुत गलती मोर में, मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ बहुत सारा गलती है। मैं कई जगह प्राउडी हूँ, कई जगह मैं कपटी हूँ, कई जगह मैं गलत हूँ, कई जगह बेसुरा हूँ, कई जगह बेताला हूँ, मैं जानत। आप जिन आमा पान के पत्रीला जितना नाम दे था, अगर मोला आप उमा नंबर दे के 100 नंबर दे के बैठा दी हो कि कतक नंबर देना है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, मैं 33 ले ज़्यादा से ज़्यादा 34 दूँ 100 में। तो आप सोच सकते हो मोला मोर, तो जो सत्य है ओकर ले नहीं भागना चाहिए। तो जैसे छुनुर छुनुर पैरी बाजे, मतलब एक गाना है जो हम हमेशा कहीं जाथन ट्रिप में तो सुनथन है ना, तो वो कैसे आप मन बनाए हैं? छुनुर छुनुर पैरी मैं बताया, मैं एती तोती सब तरफ ले मैं काम करे हूँ, और जैसे ओकरे पर मोला डॉक्टर ऑफ लेटर्स भी मिली से, मैं लिखाई से ये दिलीप षडंगी जी ने उड़िया संबलपुरी इन सब का जो समागम किया है, इसके लिए उनको खैरागढ़ से मिले डॉक्टर ऑफ लेटर्स दिया जाता है, जो बहुत बड़े मानद उपाधि होते हैं, और शायद सौभाग्यवश मला मिली से। तो छुनुर छुनुर पैरी जब बाजे टाइम और बहुत सारा गाना हिट हो गए, तो अब एक गाना बनाना है, अब मोला बनाना है, सोनू निगम पर गाना बनाना है। अब गाना बनाना तो वो टाइम झारखंड ले या ना छोटे नागपुर ले गाना चलत रही, छम छम पायल बाजे, छम छम पायल बाजे ऐसा। हाँ, तो वो मोला लगी से यार एक पहला तो फिर छुनुर छुनुर पैरी ला बना, बाकी अलग है नौकर जो अंतरा फिर वहाँ फिर मोर थोड़ा शुरुआती मन लगता है, फिर बाकी मोर दिमाग काम करते हैं। तो मैं हृदय से ओकर जो ओरिजिनल
जहाँ के लिए मैं इंस्पायर मैंने प्रेरित हुए हूँ, बोला हृदय से प्रणाम करत हूँ, स्वीकार करत हूँ। और लिरिक्स आप मन कैसे लिखत रहा, क्योंकि वो तो बहुत टफ काम है। देखो लिरिक्स लिखना टफ जरूर है, लेकिन अब कैसे लिखाते मोला ये नहीं मालूम, लेकिन लिखाए जाते हैं। अभी काल एक भी गाना बनाए हों और अनुपमा मिश्रा जी के संग गाए हों, ओकर टाइटल है चिंगरी। हाँ, चिंगरी। तो एक जन मतलब पूछे भैया आप टाइटल कहाँ से लाते हो, जो भी लाते हो वो टाइटल से। तो मैं क्या अब वो कहाँ से आता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ जाता है। तो वैसे ही छम छम पायल बाजे से चुनुर चुनुर पैरी बाजे बनाए और सोनू निगम लगा हुआ है। तो हाँ कटक से रिकॉर्डिंग हुए, सब बॉम्बे से उनको लगवाएं। तो उमर दिलीप षडंगी के कोई ज़्यादा रोल नहीं, हालांकि लोग नाम लेते हैं, लेकिन काबर के उस टाइम सोनू निगम के बहुत जोर चलत रही। तो सोनू निगम के गाना कारण वो गाना ज़्यादा ही होगी। और काबर के कटक के रिकॉर्डिंग के दौर बहुत अच्छा रिकॉर्ड होते हैं। वहाँ के जो भी रिकॉर्डिस्ट हैं हमारे आर्टिस्ट हैं, प्रफुल्ल बेहरा जी हैं, हरिबोल जी रहीन, जूजी भाई रहीन, पमो भाई, बहुत सारा डमरू जी, सीमा जी, ऐसे बहुत सारे हमारे कलाकार हैं जिनमन के आशीर्वाद, जैसे कहते हैं ना, ये इतने बड़े बिल्डिंग में हमने रूम में बैठे हैं, एसी कमरा दिखते, लेकिन जो पिलर है ना वो मैंने तो नाम वो एक गाना है ना कि सब काम कर रहा है और नाम मेरा हो रहा है। तो ये नाम काम करीने और मैं मुफ्त में नाम पाया हूँ। तो सोनू निगम से मुलाकात आप मन की कैसे हुई? कटक में वो टाइम में गाना रिकॉर्ड होना चालू हो गए। और कटक के जितना उड़िया गाना है या संबलपुरी गाना है, ये सब ला सोनू निगम जी गाते हैं, कुमार सानू जी गाते हैं, मोहम्मद अजीज़ गाते हैं, अनुराधा पुडवाल गाते हैं। और मोर वहाँ से बढ़िया संबंध रहे जे रिकॉर्ड्स कटक से। तो रिकॉर्डिंग होती रही, तो मैं वो टाइम में रिकॉर्ड में गया, तो मैं वही टाइम उन्होंने पूछे रहे कि यार मैं गवा सकता हूँ क्या? तो मन कर बिल्कुल गवा सकते हो, आप क्यों नहीं गवा सकते हो? तो क्या कैसे फीस इस बताएं? तो मन मतलब बताएं वो टाइम 8,000 रुपये पर सॉन्ग लेते हैं कहीं के 8,000 वो टाइम। तो मैं क्या 8,000 का बड़ी बात, ऐसे कि मैं भी 32-33 हज़ार जुगाड़ करके अपन यही कैसेट ले गवाए पर निकले। लेकिन बाद में वहाँ पता चली कि उमन 200 गाना 150 गाना गवाते हैं और एक एक गाना 5-5 10-10 मिनट में गा के चले जाते हैं। उनके पर ईजी है, लेकिन तो मैं तुरंत गाना याद करके तुरंत तो मैं 4 गाना वाले तो बहुत मोला टाइम बहुत संघर्ष करना पड़े और बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े। लेकिन एक चीज़ प्रणाम है सोनू निगम के माता पिता ला, बहुत अच्छा गायक है भाई, बहुत अच्छा गायक। मैंने जब कि आप सोच रहे हो कर ले ज़्यादा रिजल्ट देते हो। तो अगर आप मन थोड़ा गा के बता देवा, क्योंकि अब आप सामने बैठे हैं और ये मौका ला हमन छोड़ नहीं सकन। तो उनका एक गाना है जो मैं लिखे रहे हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मैं जबकि गाना लिखे हूँ और मैं सबसे अच्छा मुला ये गाना लगता है। मोर गाना माना श्रृंगार गीत में मैं एक ले अच्छा नहीं लिख सकूँ वो गाना सोनू निगम जी लगवा रहे हैं। मैं छुनू छुनू के बाद न धरती महे कोनो न कोनो आगास मां लाजवाब जेकर जवाब नहीं रे ओ हवे मोरे पास मां। वाह सर, सामने से सुने मतलब बिल्कुल अलग। तो फिर मतलब फिर दौर चलत रही से फिर दूसर गाना आप मन के कौन सा रही से जो फिर ओकर बाद कुमार सानू अनुराधा पौडवाल जी ले उड़िया पहला संबलपुरी गाना अनुराधा पौडवाल जी से मोर लिखे माँ ओकर म्यूजिक डायरेक्टर हैं सरोज नंदा जी, स्वर्गीय सरोज नंदा जी। जिकर एक गाना है उड़िया में केरी केरी सुना दुबो जुला अनुराधा पौडवाल और ते गाना ले प्रेरित होके मैं गाना बना रहे हैं कोरी कोरी नरेर चढ़े। ओकर भी स्थाई केरी केरी सुना देवो कोरी कोरी, लेकिन अंतरा में अपन हिसाब से करें। तो मैं सरोज नंदा जी ले पूछ के करें, सरोज नंदा जी ले हृदय से प्रणाम करता हूँ, आज नहीं है दुनिया में। और फिर बाद में सरोज नंदा जी बोलिन कि दिलीप भाई आप एक संबलपुरी लिखो और अनुराधा पौडवाल जी गवाएंगे। तो वो टाइम में एक संबलपुरी लिखे और अनुराधा पौडवाल जी गा रहे हैं समलेश्वरी भजन, वो अच्छा चले रही। ओके, उदित नारायण से भी आप मन? हाँ, उदित नारायण से ज़्यादा नहीं हो पाए मोर ज़्यादा हो तो सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल जी, मोहम्मद अजीज़, नितिन मुकेश जी, बाबुल सुप्रियो, सोनाली वाजपेयी, साधना सरगम, ये मतलब ज़्यादा हो। अब छत्तीसगढ़ी मतलब जैसे अब वेशभूषा है, खान पान है,
ये सब थोड़ा विलुप्त होकर अब केवल और केवल संगीत बच गए है। फिर लेकिन ना अब कोशिश लोग करत हैं ना और आते नया जो जनरेशन है वो समझत है अभी, समझे लगिस ना और अपन भाषा और बोली के मान ला रखत है और अपन जन कहते न छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो मैं वही बात लग कहता हूँ तहूँ भी बढ़िया महू भी बढ़िया, लेकिन किंतु बट परंतु छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो सब बढ़िया है। अभी मान लो आप और मैं परीक्षा दो तो मैं कभी भी नहीं सोचूं कि आप फेल हो जाओ, मैं सोचूं आप भी पास हो जाओ, लेकिन आप ले मोला 1 नंबर ज़्यादा मिले। दिस फीलिंग है कंपटीशन की जो ये भावना है ये होना चाहिए। तो हम बढ़िया बाकी सब बढ़िया मान ले सबले बढ़िया। तो अतका सारा गाना है जैसे छत्तीसगढ़ी के ही हमन सुनतन था, मतलब शॉर्ट हो तो अभी के अभी मिल जाही, जो है बहुत वायरल गाना है जेकर विदेशी मन भी रील बना चुके हैं, है ना। लेकिन हमारे ही छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पार्ट है जहाँ इला नहीं सुने जाए। जैसे आप रायपुर में ही चौक में खड़े हुए तो बहुत सारे मन ने जो जानत भी नहीं है, तो एक ही स्टेट में इतना डिफरेंस कैसे है? देखो ओमन के दोष नहीं है, हमार मोर दोष है। मैं उतनी दूर तक उमन के टच नहीं कर रहा, हार्ट ला टच नहीं और कोशिश करबो। अभी हम मान लो आपके जैसे आपके अनुसार 50% लोग सुनाते हैं, तो 50% मोर से त्रुटि होते, मैं बोला आओ सुधारे की कोशिश करो, आओ अच्छा बनाए कर कोशिश करो। बहुत सारे भाई मन वो रास्ता ला छोड़ के गंदा गाना बनाए चालू कर दिन, तो इस गंदा एक टाइम तो फटले हिट हो जाते हो, लेकिन वो दुष्परिणाम जो ना थे ना बाकी वाला भुगतना पड़ते दूसरा मन ला कि यार ऐसा रहते ऐसे गाना ऐसे लोग सोचते हैं। तो मोर एक कोशिश है कि आप गलत तरीका में नहीं जाके ठोस काम करो, कोई ऐसे काम करो करे कोशिश करो, खोजे की कोशिश करो और सोचे की कोशिश करो कि हमर वो 50% जो सुनते वो 50% जो नहीं सुनते ओकर तक कैसे पहुँचबो। हेमा हमारे अभी छत्तीसगढ़ के बहुत सारे गायक कलाकार मन के विशेष योगदान है। मैं उल्लेख करना चाहिए विवेक शर्मा जी के, सुनील सोनी जी के, सुनील तिवारी जी के, अनुज शर्मा जी के, नितिन दुबे जी के, बहुत योगदान है मन के। और फीमेल में हमारे जैसे बताएं क्या कहते हैं गरिमा दिवाकर जी हैं, कंचन जोशी हैं, अनुपमा मिश्रा हैं, अलका चंद्राकर हैं और अनीता मंडल करके अभी माया हो गए माया करके वो कामया। फिर एक बहुत अच्छी बिटिया गाते मिट्ठू मिठलेश्वरी सेन। अच्छा मैंने जबकि मन के प्रयास सराहनीय है और मैं मंगल कामना करत शुभ कामना करत हूँ कि मन की जो हृदय में बात है कि छत्तीसगढ़ हमला आगे ले जाना है तो मन सफल हो, ये शुभकामना प्रेषित करत हूँ। अब जैसे मोर गांव में मैं हर नवरात्रि में जाता हूँ, है ना, तो आमा पान के पातरी और कोरी कोरी नारियल चढ़े, तो ये गाना के बिना जो है मोर गांव के नवरात्रि पर छत्तीसगढ़ के नवरात्रि नहीं हुए, है ना। तो आप मन के का इंस्पिरेशन से गाना लेके? देखो अब एक तो घर घर दिया है, आमा पान के पतरी और कोरी कोरी, तीनों गाना स्टेज में और चंदवा बह गए, चारों होते ही होते रन बन बहुत सारा। और हमारे घर में भी और बहुत सारे लोग कहते हैं भैया दिलीप भैया आप 67 साल के आयु में हो गए और बेंद्रा से उछल देते हो, कहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँ मैं सही में वहाँ कैसे होते मोला नहीं मालूम। गाना गात जोश आते अपने आप होते मोला मालूम है। घर के दूठो बेटी डॉक्टर मन मना करें पापा उछलना नहीं, कब क्या हो जाएगा, लेकिन वो टाइम में भुला जाता हूँ। और वो शायद अगला तुलना कर सकते हो। आप देखियो बैंड पार्टी में जब आपके घर में शादी बर ब्याह होते और बैंड बाजा बाजते थे तो अचानक कोई गाना ऐसे बाज जाते क्लिक होते तो बुढ़वा मन भी अचानक नाचे लगते। तो जो आवेश है ओकर साथ अपन अपना कनेक्ट हो जाना, वो कारण है कि जंपिंग हो जाते। अब कभी 3-3 फीट ऊपर उछल जाता हूँ और अभी बोलिए तो 1 फीट ऊपर नहीं उछले सकूँ। तो कब कैसे होते का होते हमला तो मालूम नहीं है। कोई अदृश्य शक्ति हुई या हम जुड़ के ओकर संग गाथन तो माँ के कोई प्रताप हुई, आशीर्वाद हुई, या पिछले जन्म के कोई तपस्या हुई। तो मगर अतका डाइवर्सिटी है गाना में, मतलब अलग अलग टाइप के गाना है, लिरिक्स भी पूरा अलग है, धुन भी पूरा अलग है, तो मतलब फिर भी कैसे कोई। अब जैसे घर घर दिया है आपला शॉर्ट में छोटे छोटे बातें घर घर दिया है केला झारसुगड़ा के क्रिश्चियन मन के स्टूडियो में मैं गाए रहा हूँ। और ये टाइम हमारे ज़्यादा गाना हिट नहीं, गाना चले बर लगे रहे, लेकिन
जसगीत में कम नाम हुए रे एला हमारे रायगढ़ के छोटे भाई दूलामणि देवांगन जी लिखे रहे। और जब वहाँ गए न तो वहाँ जो रिकॉर्डिस्ट रही उमन के फादर वादर भी उमन रहते वो गाना ला सुन के आए और मतलब वो टाइम बोले दिलीप जी यू हैव गॉट मेटेलिक वॉइस के। तो हमला तो मान का मेटेलिक का है का तेरे कहन समझा कि नहीं। लेकिन आज वो बात ला समझा थन कि वो टाइम वो गाना सुन के बोल दे रहे तो शायद वो बन के जो स्टूडियो रहते ना वो माइक्रोफोन के कमाल है। माइक्रोफोन आपके जैसे माइक्रोफोन में भी गाया हूँ भी मैं गाना बड़ा अच्छा लगे हुए ऐसे गाऊँ तो अच्छा ही लगे। तो वो माइक्रोफोन के साथ कमाल मन ऑब्जर्व करके मतलब बोले तो वो घर घर दिया के लाइन वो टाइम में गा रहा हूँ। घर घर दिया माता घर घर बातियो घर घर कलश मढ़ाए हो मैया घर घर कलश मढ़ाए हो। तो जब ये गाना बने सीट होते हैं ना मोर दिमाग में बात आते कि मैं जब गाना बनाया हूँ लोग इतना प्रेरित हुए हैं करता तो मैं कार पर एक कर संदेश नहीं कह दिया जाए। तो जो भी कोई गाना बनाए तो कोई नकल करके मैं उमा आगे बढ़ाता हूँ वो नकलची टाइप बोल सकता हूँ या मतलब गुरु मानता हूँ बोल सकता हूँ। तो मैं उमा फिर ये संदेश ला लिखी और हर स्टेज में जहाँ देश विदेश जहाँ भी गए ओकर बड़ा मान सम्मान मिलिस घर के दाई उला माँ फिर बनाए मैं ए घर के दाई भूखन हो ही बिरथा चढ़ावा तोर कतको तय चढ़ाले 56 भोगला सरंगी जंतर मंतर जम्मो तोरे चोचला। अर्थात माता पिता घर के बूढ़ी दाई बहनी पत्नी बेटी मन के अगर जन सम्मान नहीं करत है और बुढ़वा बबला नहीं माना तो कत को भी शिव पार्वती की पूजा कर ले ओला देवी दाई के महादेव के दर्शन नहीं हुए। और एमा अभी हाल में एक गाना के बड़ा फरमाइश शेष न सोना चांदी हीरा रे इसमें कोई गाना बनाए तो ओमा अभी जसगीत एक बना रहे हमें। हमर घर के बेटी सरस्वती बहनी संतोषी रूपाए पत्नी लक्ष्मी के स्वरूप आए और बूढ़ी मानो दुर्गाए बुढ़वा बाबा महादेवाए। जहाँ बेटी खिलखिलाए रे वहाँ विद्या के वरदान मिले जहाँ बहनी मन मुस्कियाए रे वहाँ संतोषी परिधान मिले जहाँ पत्नी मन हर्षाए रे वहाँ लक्ष्मी धन बरसाए रे। तो ये जो संदेश बना था ये मैं उमन ले नकल करके मन के धुन ला मतलब धुन कोई धुन बहुत अच्छा लगता है तो फिर मैं खुश था का ऐसे बोलो कि जब हमारे कार्यक्रम में लोग बंद जाएं ये करें तो एक या तो मोर स्वार्थपन बोलो या एक प्रकार के मोर मन में एक भाव है कि ऐसे होना चाहिए संदेश ऐसा होना चाहिए क्योंकि कभी हरियाली के ऊपर कभी एकर ऊपर कभी बलि प्रथा के ऊपर कभी गौ हत्या के ऊपर जो भी मोला लगते मैं बनात रही हूँ। अभी आप मन के क्रिएटिव मतलब अंदर के बात है अब बोला हमन ठीक है जैसे वैसे आमा पान के पातरी करेला पान के दोना हो झूपत झूपत आबे दाई है ना तो एहुला अपन कहूँ देखे रहा कोई मंदिर में हमाया मंदिर में तब आई से गाना के आइडिया या फिर एला लिखी ने अमित प्रधान जी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति हैं और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनका एक गाना म्यूजिक में मैं बहुत पॉपुलर हो रही जबले देखो दिल में झनकार हो गिरे और अभी हाल में कल या परसों में अनुपमा मिश्रा के संग फिर से गाया होला। तो अमित प्रधान जिला आपके माध्यम से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। और वो मन जहाँ तक उमंत के मुँह से सुने मन बूढ़ी माई के मंदिर में रायगढ़ में जाके सेवा व गीत ला सुने तो वहीं ले कहीं ले प्रेरित होके वो लिखे रहे ना वो बेचारा ला भी नहीं मालूम कि आमा पान के पतरी होते करेला पान के तो ना करके बहुत लड़का पान के रेस और गायन गा देन हिट होगी अब थोड़े थोड़े समझ में आते। लेकिन बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं भैया वो तो गाना आमा पान के पतरी नहीं हुए करेला पान के दोना नहीं हुए। लेकिन
ये बात के प्रमाण है कि देवी दाई के दरबार में शब्द के नहीं श्रद्धा के सुनवाई होते हैं। तो हम जब भाव में गाय रहने वाला वो भावला शायद दाई समझ गिस और ओकर आशीर्वाद मिलिस। फिर ओकर बाद जैसे अभी भी दौर में 2026 में भी 2025 में भी आप मन के गाना आते है ना, तो अभी भी आप मन इंस्पायर रहा काम करे बा? जी, अभी कॉलेज वही गाना जब रिकॉर्ड करें चिंगरी ला तो पूछे गाना कैसे बनाते हो आप? मेरे को नहीं मालूम। हालांकि गाना रिलीज़ नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से ओकर लाइन ला मैं गुनगुना देता हूँ। एला भी एक हमार उड़ीसा फोक ले हूँ मैं, वो भी बताता हूँ आप लोग। मन मोर फड़ फड़ावे देख के तुला सुंदरी हाय, होश उड़ावे जब लहरावे तुर चुनरी हाय, ए गोरी सोन मछरी मोला बनाए चिंगरी चिंगरी चिंगरी। तो जो ये रिलीज नहीं हो सकता, जो मिमिक सेंस है ना, एक मोला मिली से लोग बाग से मैं पाए हूँ, उनका आशीर्वाद है। और कई गाना शुरुआती दौर में थोड़ा ऐसा लगे लोग लगे भाई यार ये गलत गाना गा दिस, लेकिन अब जैसे मैं गाना गाया का साबुन चुपर थस गा रहा हूँ, का साबुन चुपर थस गोरी अरे चम चम चमका थसते हाय भर आइस दे हैं तोर का विटामिन खावथस, कापी छाती में मस्के हावस। तो जो कापी छाती में मस्के हावस वो टाइम हमारे पर बहुत अच्छा नहीं लगा थी, तो मैं तुरंत सुधारे वाला बाद में आके फिर रिकॉर्ड करें मुला करें कापी कोहनी में मस्के हावस पढ़े कॉलेज ला जावत हस। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ अपना गलती ला सुधार लेना चाहिए। और हमारे संबलपुर में छाती को कोई बहुत बड़े बात नहीं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ पर मतलब लगा इसने यार एक जगह कोहनी यूज़ कर सकता। तो ऐसे हम कलाकार मन ला अपन गलती खुद खोज के खुद सुधारे के कोशिश करना चाहिए, और उमा खुद ला भी फायदा होते, खुद की भी आत्मा शुद्ध होते, अपन भाई बहनी के सामने हम गा सकतन सुना सकतन, कई बार ऐसे होते। तो ऐसे बहुत सा, और जो चिंगरी वाला गाना बना है ये हमारे भवानीपटना की ट्यून से प्रेरित है, और वहाँ के गाना है उनका प्रेरणा लेके अभी मोला पूरा डिटेल नहीं बता सकता हूँ आपला, लेकिन मोला पूरा अपन ऊपर पूरा विश्वास है कि कोई भी मोर गाना मौलिक नहीं है, कहीं ना कहीं ले नकल है दूसरे के तौर पे, और मोर तरफ ले गुरु मन के ज्ञान है। नहीं, आप मन ये बात आप मन खुद खुल के बोला था, वरना ज़्यादातर गायक मन तो जैसे अरब कंट्रीज के गाना ला बना दे, जैसे या आली आरी से वो टाइम पे तो मन तो इनकार कर देते कि नहीं हमारे गाना है मैं बनाए हूँ। वैसे आदमी या वैसे नाम ज़्यादा दिन तक नहीं टिके, कहीं ना कहीं बाद में वो हो जाते। आज 52 साल से अगर आप बोला तो आप सुने हो, आपके चाचा सुनी ने, आपके ग्रैंडफादर सुनी ने, तो एक तरफ ले तो आप मुल्ला बता दे हो तो कि दिलीप षडंगी जी आप बूढ़ा हो गया हो, पहली बात नहीं बट आज भर आप मन के गाना उतके रिलेवेंट है जो के ज़माना में भी सुना थे लोग मन तो जो भी हो, लेकिन स्वीकारोक्ति होना चाहिए, और वो में आदमी बेदाग रहे थे, और आपके आशीर्वाद रहे कि मैं अपन दुनिया ले जात भी बेदाग रहूं, और कला के क्षेत्र ला कहीं दाग नहीं लगाऊँ, मुला आशीर्वाद दो आप। और जब भी जाऊँ दुनिया ले तो मंच ले गाते हुए जाऊँ, नाचते हुए जाऊँ, कोई खटिया में बीमार पड़ के मत जाऊँ, और लोग याद करें जैसे मुकेश जी गिन, रफ़ी साहब गिन, तो मन तो बहुत बड़े बड़े पुण्यात्मा रहीन, तपस्वी रहीन। हम मन में तो बहुत सारा बुराई है, लेकिन प्रार्थना तो हर इंसान ला करे के हक है। तो हम भगवान ले प्रार्थना करा तो हमारू भी जो दुनिया की जाए के टाइम ऐसे ही समय हो जो छाती तान के गाते गाते चले जाए। वो समय तो मैं तो अभी दूर है, अभी 40 साल तो आपको और गाना है जी। धर्मपत्नी के कद का साथ रहते था ये सब फील्ड, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल फील्ड है आप मन के संगीत वाला इंडस्ट्री। हमने तो हम अभिमानी रतन घमंड रही थे हमारा ओकर बात ला हम नहीं मानल कर, लेकिन वास्तव में अंतरात्मा ले पूछो ना ओकरे कारण है कि हमें जगह मार। लेकिन एक हस्बैंड वाइफ में हमेशा एक ईगो रही थे, तो ईगो कारण हो सके तो ओकर टकराव हो जाते, हम नहीं मानन ओकर बात। लेकिन आप पूरा दुनिया ला पूछो तो कहीं ना कहीं ओकर हाथ है, और ओकर हाथ 80% है, 20% हमारा हाथ है।
तो और दूसरा बात है, वही मैं बोलना चाहता, मानना। आप भी देखे हो, ये कोई चीज़ ला मान जाता हो तो आप आगे बढ़ जाते हो। बहुत सरल सी बात कहता हूँ, आप गणित पढ़े हो, या गणित में बचपन में आपके शिक्षक बोले हो ही, मान लो क बराबर ख। मान लो कब बराबर माइक कभी हो सकते का? कए माइक का बराबर हो सके? नहीं हो सके। लेकिन आप वो वक्त में, जोन टाइम में आपके गुरुजी बोलते आप मान लेते हो। तो धीरे 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 करते करते क बराबर ख मानता आपके गणित हल हो जाते। तो जब आपके धर्मपत्नी, आपके पिताजी, आपके माताजी, बड़े बहनी, कोई दोस्त आप लोग कोई बात कह थे, तो तुरंत होकर रिएक्शन, गलत रिएक्शन मत दो, मान लो। मानत होकर से प्रेम से बहस करते करते गणित हल हो जाएगी। ये होते। और दूसर ये बात है कि आप अगर कहीं कोई जगह में अपना नाम कमाना है या कोई आगे बढ़ना है, तो सबले बड़े आपके जो मंत्र है वो पोलाइटनेस है, आपके सरलता है। एक बार भी मोरकना आप बार उदाहरण है, मैं बहुत पहले शिक्षक रहे, बहुत पढ़ात रहे। अच्छा, वो टाइम के मोर कविता रही एला याद दिला है मोला, ये सरलता वाला ला। तो वो टाइम में शिक्षक रहे और वो टाइम के कविता मोर अभी वायरल हो गई। और मोला बोले, यहाँ आप क्या लिखे हो? लेकिन अभी नहीं लिखे हूँ। बोला मैं लिखे रहे 38 साल पहले। अभी आप लोग फट ले वो बात आ जाए, आपके मुंह से आ जाए, इस क्या बोले हो कि चाय की दुकान, पान की दुकान, कपड़े की दुकान, इस तरह निकट भविष्य में हिंदुस्तान में लगेंगे सरकारी पदों के दुकान, जिसमें बिकेंगे पद कलेक्टर के, डिप्टी कलेक्टर के, तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के, पुलिस हवलदार के। तब दिवाली के मौसम में दुकानदार भी चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपने दुकान के आगे एक बड़ा वाला बोर्ड लगाएंगे, लूट सके तो लूट, दिवाली के उपलक्ष्य में रेंजर के पद में 20% छूट। इन दुकानों में सैकड़ों काउंटर्स लगे होंगे, प्रत्येक काउंटर पर बिकने वाले पदों के बोर्ड लगे होंगे, आखिरी काउंटर पर लिखा होगा, खरीदिए सस्ता व टिकाऊ हिंदुस्तानी शिक्षक पद बिकाऊ, हिंदुस्तानी शिक्षक पद बिकाऊ। तो वो टाइम में शिक्षक रहे। तो अभी ये यूपीएससी वाला घोटाला पूरा ये कविता मैं बोला भाई मैं नहीं लिखा हूँ ये 36-37 साल पहले लिखे रहा हूँ। मैं ये अभी नहीं लिखा हूँ। मैं क्या अब वो कहीं लगी सो बात अलग है। मैं झूठा नाम नहीं लेना चाहूँ। मैं बोला जो है जो सच है वो बोला मैं क्या। तो ऐसे था सरलता के ऊपर। तो सरलता एक ऐसे रास्ता है जो आप भी वही शिक्षकीय जीवन के मोर अनुभव है। जब आप परीक्षा दे जाता हो, अभी भी हम परीक्षा दें तो आप लोग 6 या 7 क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, मैं लिखते हैं कोई 5 प्रश्न हल करो। तो देन आप क्या करता हो? पहला क्या करता हो? सरल, सबसे इजी क्वेश्चन। तो वैसे ही बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई दिलीप भाई हम भी तो अत की गाथा ना, ये भी तत की गाते हैं, वो भी एक रथ के नाम का बार होगी। तो भाई वो सरल है। बराबर 4-5 व्यक्ति हैं और बल्कि कुछ ज़्यादा ही योग्यता है हमें, लेकिन क्या होते जैसे हम दिमाग लगान यार सरल ला पहली बार से जनता जनार्दन भी सोचते यार पहला सरल लग रही, तो जो सरल हो ना टप ले उठा के ऊपर रख देते। तो ये जो सरलता के चतुराई है, ये चतुराई आदमी ला थे ओकर पढ़ाई ले। मैं आपके माध्यम से हमार छोटे भाई हमार नवोदित कलाकार मन ले निवेदन करत हूँ कि अपन खुद के अगर पढ़ाई पढ़ सके तो पढ़े। मैं भी अभी पढ़े हूँ। और अगर ऐसे लगत है नहीं पढ़ सके तो अपन लइका मन ला, आज तो सरकार की तरफ से पढ़ाई बढ़तो हर चीज़ की फैसिलिटी से। आदमी कोई बोले मोर लइका नहीं पढ़े, मैं गलत बात है। बहुत सारा ऐसे रास्ता है जेमा कि आदमी अपन घर ला एजुकेटेड बना सकते। तो मोर निवेदन है कलाकार मन ले कि पढ़ाई से चतुराई लाएं। जैसे मैं अभी आप लोग खाली मोर अच्छा ही दिखते कावर के बोल में चतुराई है, और चतुराई कावर लाई से कावर की पढ़ाई है। तो पढ़ाई पढ़े ले कभी भी ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाए। आप मन भी काफ़ी सारा डिग्री करे हैं। तो मैं है कर डाले हूँ। अब जो ग्रेजुएशन हो तो नॉर्मल आदमी करते हैं, बीएससी करें और वही टाइम में संगीत के शिक्षा मतलब बीए कहीं कर लो या संगीत प्रभाकर कर लो। और तेकर बाद हाई स्कूल में टीचर हैं तो बहुत सारे हमारे दोस्त मन प्रोफेसर हैं। और हमारे घर के आर्थिक स्थिति और जो पारिवारिक
तनाव बहुत रही तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तमन कहीं 4-5 साल गैप के बाद कि यार तू तो यूडीटी अपर डिवीजन टीचर है, अब मोर लेक्चरर बनने के शौक है। तो बोले बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के होगा नहीं। तो फिर मैं उतना इंग्लिश नहीं जानो, लेकिन इंग्लिश में MA करें और तकर बाद फिर LLB कर डाले। LLB भी टे टाइम फिर एकदम नौकरियों की छोड़ दी, शिक्षक में टिक नहीं सकें। तो फिर वो रेडियो बनाए के रेडियो मैकेनिज्म में डिप्लोमा करें। गुजरात से आए नो मन 6 महीना कोर्सेज और तकर बाद खैरागढ़ ले डॉक्टरेट मतलब PhD नहीं, वो मानद उपाधि होते। और अभी मुला तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे दीदी ममता दीदी बताते हैं कि 72 साल में केवल 9 जन लाए खैरागढ़ ले उपाधि मिली से। और एमा अभी कल ही आप मन के एग्ज़ाम रही से आप हाँ, वो एग्ज़ाम अभी मैं बीच में खाली रहे तो मतलब का करो कहें। तो मैं हमारे महंत कॉलेज के मुखर्जी सर प्रिंसिपल हैं और अच्छा मित्र हैं, उकर करा चले गो मैं कि सर मैं सोशोलॉजी में MA करना चाहता हूँ, पॉलिटिकल साइंस में MA करना चाहता हूँ पिछले साल। तो बोले दिलीप जी आप जर्नलिज्म में कर लीजिए। तो बहुत अच्छा एडवाइस दें का उनका कहना है जर्नलिज्म में लॉ भी आ जाएगा, हिस्ट्री भी आ जाए, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी बोले। और रियली मतलब फ़ायदा हुई। और फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा नंबर ले पास हो गया हूँ और सेकंड सेमेस्टर के परीक्षा दे हूँ, देखिए रिजल्ट का होते। तो आप मतलब 65 साल की उम्र में पढ़ाई के 67 साल में तो वही है रीज़न है कि जैसे आप मन अभी जेंजी के ज़माना में भी आप मन के गाना आर्ट आप मन के उतने माने जाते जतका पहले माने जाते हो सकते। कबर की नदी में जब आप पानी में तो जितना डूबा जाता उतना अपना नहाए में और बाहर निकले में दोनों में अच्छा लगते। तो ज्ञान भी वैसे ही है, आप जितना में डूबो तो आप ला नहीं पता लगे सी कि आप कितना भीगे हो, लेकिन सामने वाला देख के पता दे कि आप कितना भीगे हो। तो ज्ञान से आदमी ला हमेशा संबंध जोड़ना चाहिए। कवर की वैसे हमारे पुरातन जो बुजुर्ग मन के कहावत है कई के गिने कि भाई सरस्वती के पीछू पीछू लक्ष्मी आते, लक्ष्मी के पीछू सरस्वती कभू नहीं आए। और लक्ष्मी आते लेकिन हमेशा जाए के सोचते, बहुत बड़े लाइन है। लक्ष्मी आते हमेशा जाए के सोचते, उला अपना ताला बंद करके ये करके रखना पड़ते लेकिन फिर भी जाते। और सरस्वती आते और कभी नहीं जाए, आओ आप लग खिला के रखते। तो सरस्वती के आराधना करें, लक्ष्मी अपने आप आपके पीछे पीछे आई। जबकि मोर योग्यता में बोला तो कहीं भी कोई गलती ऐसा अतिशयोक्ति हुई तो क्षमा करिए। और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ तो पहले गाना बनत रही सोई और अभी भी बनते, तो 3 पार्ट में माने जाते छत्तीसगढ़ ला। एक नॉर्थ जैसे सरगुजिया एक बेल्ट हो गए, एक बस्तर हो गए और एक मैदानी क्षेत्र हो गए। तो तब भी ऐसा रही से कि जो गाना आए वह लिमिटेड एरिया में रहे, आज भी ऐसा है? नहीं, आज भी ऐसा नहीं है। गाना अलग अलग वैरायटी, जैसे एक गाना है सरगुजा नाच है, वो तो सरगुजिया गाना है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ हाँ वो सब जगह चलते, वायरल हो गया। या पान वाला बाबू है, उड़ीसा में भी वाजते, आपके झारखंड में भी वाजते। तो गाना जो बना, और अच्छा पान वाला बाबू भी मोर पर्सनल गाना नहीं है। मैं पान वाला बाबू भी हमार उड़ीसा के कोई गायक है, सोना जी के गायक, उनकर गाना ले प्रेरित होके बनाए हूँ। हालांकि मैं क्या करता हूँ, थोड़े बताएं चतुराई है, गाना में थोकन चेंज करना, ये करना, सेम टू सेम नहीं कर रहा हूँ। और वो पान वाला बाबू कि अभी तो ट्रेंडिंग में चला थे, अभी फॉरेन में बहुत सारा मैं देख, फॉरेनर मन वीडियो बनाते। कहना वो ये कि चतुराई आते पढ़ाई ले, ये सार है। और जब आप पढ़ते हो लिखते हो तो आपके वाक शक्ति, आपके बोली, आपके वाणी, कहते हैं कबीर की वाणी है ना कि मीठी वाणी बोल, तो जितना मीठा आप बोली हो उतना आप ला कर रही हो। अभी तो हज़ारों मन इंस्पायर होके इंडस्ट्री ला चूज़ करत है, जैसे हम ला संगीतकार बनना है। पहले तो ऐसा नहीं रही से, पहले तो बाइलक। हाँ, देखो धीरे धीरे ज़माना चेंज होते। पहले एक ज़माना रहे आज से
80-70 साल पहले हीरोइन बनना, हीरोइन नहीं मिला नहीं, हीरो नहीं मिला आज तो कोयला तुम करे तो फट से खड़े हो जाए हीरो हीरोइन बन। वापस आते लोग मुंबई जाके वापस आते। तो जमाना पहले वो लोग बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज उल्टा होगी सर। सचिन तेंदुलकर जी 11वीं या 12वीं या 10 कैसे कुछ पास है, क्रिकेट के भगवान, वर्ल्ड में नाम है। तो बात ये नहीं है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब खराब, वो बात नहीं है। बात ये है कि आप उमा कितना श्रद्धा से कितना आत्मीयता से जुड़े हो। आप आर्ट लाइन में गए हो और आपके मति गलत तरफ जाते हैं तो आप कितना भी बड़े आर्टिस्ट हो, कितना भी घर बार छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ो, लेकिन आप वो आर्ट ला देवी देवता के पूजा से पूजियो तो ओकर आशीर्वाद जरूर मिले। अब जैसे पंथी, कर्मा, सुआ, डंडरिया ये सब पहले बहुत चला, अभी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो पंथी में मैं गौ हत्या बनाया हूँ बहुत बहुत पहले से। हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, गौ हत्या पे रोक लगा विनती करती कौशाला। हे गौ माता कहलाती सब पे ममता बरसाती है, सारी दुनिया को मैया दूध पिलाती। पंथी में पंथी में तो बताए ना मैं कहाँ ले कैसे लेता हूँ खुद ला नहीं मालूम, लेकिन दिल से जुड़ जाता हूँ तो अटैच हो जाता हूँ मोर संग में। और वो ये गाना के बहुत चर्चा होते हैं। तो ऐसे बलि प्रथा पे है, संबलपुरी धुन में है। हे गाँव रे गाँव रे गाँव रे मैं, बलि के प्रथा मिटाऊँ रे मैं। दाई मांगे नहीं कभू भी बलिदान, पूरा संसार है ओकरे संतान। गाँव गाँव में रामा हूँ। तो आप कितना अटैच हुआ था वो कर संग, कितना आप जुड़ा था वो आपके ऊपर है। तो अपन आर्ट ला जोड़ना बहुत चतुराई काम है, और चतुराई भी नहीं कहो तो भक्ति के काम है, भाव के काम है। और जितना आप जुड़ के करियो उतना आपके जो भी कंटेंट वो हिट हुई। तो छत्तीसगढ़ ला जैसे आज म्यूज़िक इंडस्ट्री अगर कोई आप बदलाव चाहा था कि आज बहुत अच्छे जगह पे है जैसा आप सोच रहा? मैं सोचने वाला कोई नहीं हूँ। वो प्रकृति, जैसे प्रकृति का बना वो अपने आप चेंज होते रहते हैं। वो कोई कहते ना कि मैं ऐसा कर दिया, बिल्कुल गलत बात है। बट कुछ सही गलत तो होत होई। बोला तो ओकरे पर आलोचना समालोचना होते ना। बताया ना कि भाई कुछ वल्गरिज्म आ जाते हैं, कुछ जो रियल कलाकार नहीं है वो का नाम ही कमाना, हिट करना है। तो देखो अभी मान ले शर्ट ला खोल दियो ना तो और लोग देखना चालू कर दें, शर्ट खोल दिस। तो मैं शर्ट खोल के दिखाना हो कोई मैंने उम्र चतुराई नहीं या कोई बहुत बड़े भावना नहीं, अच्छा भाव नहीं हो। तो कपड़ा खोल के दिखाना ये उचित नहीं है। आप कपड़ा अच्छा पहन के अपन वेशभूषा में, अपन राज्य के वेशभूषा में, अपन देश के वेशभूषा में, अपन वेशभूषा से कोई संदेश बोलते हुए आप नाम कमाओ, वो चिरस्थायी है, हमेशा भर रही है। और एक बार है तो बॉडी दिखाए के बाद दूसरा बार कोई नहीं पूछो ही है। अब जैसे अपन कॉन्सर्ट भी करता तो का माहौल रहते छत्तीसगढ़ के कॉन्सर्ट में, जैसे गांव-गांव में होते रहते? तो भाई मैं बता नहीं सकूँ। मोला तो ऐसे लगते कि कलाकार के इतना भी सम्मान होते तो मोर मन में बस एक ही बात आते कि बस जितकी भी स्टेज में रहता हूँ मन तरी में, मोला ऐसे लगते कि मंदिर के सब देवी देवता है और मैं उनका दर्शन करे बर आया हूँ। इतना सम्मान छत्तीसगढ़ में मोला मिली से तो मोला मिला थे। मैंने आओ कलाकार मतलब मिला थे सबके प्रोग्राम में तो मैं जात नहीं हूँ। तो छत्तीसगढ़ के देवी देवता मल्ला, जनता जनार्दन ला मैं कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। और आपके माध्यम से निवेदन करत हूँ, आपके जैसे चैनल ला आगू बढ़ाएं, कलाकार मन ला जैसे मोला सम्मान देते हैं उमन ला भी वैसे ही सम्मान दें। वैसे मोला पूरा आशा है सब ला ऐसे ही सम्मान देते हुए, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह जात हुई तो सब कलाकार ला ऐसे सम्मान दे ले उमन भी आगू बढ़ी। ठीक है। अब आखिरी कुछ क्वेश्चन है। जैसे हमारा रायपुर मैराथन है ना, तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक जनता इसने भी है जो हमारे छत्तीसगढ़ी संगीत ला जानत है, उमा रम जाते सब है, लेकिन रायपुर में भी एक जनता है, बिलासपुर में एक जनता है जो मन ने गाना ला सुने भी नहीं है।
और अगर सामने बजा दिया तो बहुत मतलब देहाती भी समझते, ये भी पब्लिक हाव है। तो ये कब ठीक हुई ये सब? देखो दर्पण ला पोछेले चेहरा साफ नहीं होए, चेहरा ला साफ करना पड़ते। मैं बताया ना, आप अपन गाना में अपन कला में, अब तीजन भाई ला सोचे रहे न कोई वो कितना बड़े काम कर दिस, तो ही भी कहता हूँ दर्पण ला पोछेल नहीं, वो अपन आर्ट अपन पंडवानी ला ऐसे जी दिस कि देश तो देश विदेश भी में रमा समागिस। और भले आप बोला था बिलासपुर या अमका शहर अमका कोई नहीं, लेकिन तीजन भाई कौन नहीं जाना थे। तो आप प्रेरणा स्रोत होला माना ना, ऐसे लक्ष्मण मस्तूरिया पता ले जा रहे पता दे जा रहे, कौन नहीं, सब जानते हैं गाना ला। आप प्रेरणा स्रोत होला बनाओ ना। अब आप कहा साबुन चुपस गोरी दिलीप सड़ेंगे ला प्रेरणा स्रोत बनाए तो कहाँ मिली? जो रियल दिखा थे वो ला बनाओ। आमा पान के पत्रिला बना लो जो दिखत है, हाँ भाई कि आखिर का बात है में का ऐसे होगी, का ऐसे है। तो मैं एक ही लाइन बोली हूँ कि दर्पण ला पोछेले चेहरा साफ नहीं हुआ। हेलो हेलो जो गाना है उसको एक बार। तै हेलो हेलो कहे मैं हाल गहरे, तै फोन करके मोहनी का डार दे रे। तै हेलो हेलो कहे मैं हाल गहरे, तै फोन करके मोहनी का डार दे रे। अच्छा, तो कतका लोग को आप अभी तक हेलो हेलो बोले हैं? मैं देखो हेलो में एक बात याद आ गई। हेलो जो हमारे टेलीफोन के आविष्कारक नहीं ओकर प्रेमिका के नाम रही। तो जब भी अपन माता पिता भाई बहनी या जिनला आप जानत होकर फोन आते तो हेलो जिनका हो, जैसे मम्मी के फ़ोन हाँ मम्मी, पापा के फ़ोन आए हाँ पापा, दोस्त के फ़ोन आए हाँ दोस्त, बहनी के फ़ोन आए हाँ दीदी। और मान लो आपके पापा के फ़ोन आए से और आप कहा था हेलो, तो क्या कहा इनडायरेक्ट में हेलो मैंने लैला, तो पापा ने कहा लैला एक ये अच्छा लगा थे या हाँ पापा कहते अच्छा यार ध्यान सोचो। मैं कोई बहुत बड़े जानकार नहीं हूँ, मैं बहुत मूर्ख आदमी हूँ भैया, मोर मन में जो आते मैं गुठिया देता हूँ। लेकिन आप ज़रा ध्यान सोचो कि पापा मम्मी या ककरो फ़ोन आते आप और हेलो कहा था और हाँ पापा हाँ मम्मी कहा था, दोनों में अंतर डिसाइड करो, तेकर बाद गाना गाओ। और जिन आप पूछो कौन कौन ला हेलो बोले, तो मैं जब भी अपन माँ बाप के फ़ोन आए रही या कभी आते तो मैं हाँ मम्मी हाँ पापा या हाँ बाबूजी ऐसा ही बोलता हूँ। शिरडी वाले एक साइड, ओ शिरडी वाले बाबा मेरी बिगड़ी बना दे, खिचड़ी खिला दे मुझे खिचड़ी खिला दे, जन्मों से भूखा मेरी भूख तू मिटा दे। ऑडियंस से एक ए भौजी मोर बनौती बना दे, ए भौजी मोरो बनौती बना देवा जी, तुम्हार छुटकी बहनी ला मना देवा जी। नहीं मांगो में सोना चांदी, नहीं मांगो मोटर गाड़ी, नहीं मांगो बराती, तोर संग भाग जाऊं मैं तो आधा राती, तोर संग भाग जाऊं मैं तो आधा राती। मैं याद आगे से गाना ला लिखे रही साथ से 30-32 साल पहले मोरकना 25 साल पहले आए अरविंद राजा अंबिकापुर से। अरविंद राजा आप जहाँ भी हो स्वस्थ रहें खुश रहें। पान बना दे ठेला वाला, पान बना दे ठेला वाला, 300 तुलसी की माम के पैसा दी सांझ के। पंथी गीतिक बंदना ला बंदो तोर, सुमिरन ला गाओ तोर, ज्ञानी गंगा ज्ञानी सतपुरुष बाबा मोर। कबीर, एक कबीर। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल हो कबीरा, आप हूँ शीतल हो। आज मतलब जिंदगी हमन के सफल हो गई। साउंड बॉक्स में सुनने अलग होते और सामने से जो वेव आते, तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भैया। मतलब हमन बहुत सौभाग्यशाली कि आपके सामने बैठे हैं। नहीं मोला ऐसा लागत आप ठगत से लागत है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मोला आपके जैसे संगत मिली, आपके जैसे सोहबत मिली, हो सकता है आपसे भी मैं कुछ सीख के जाता हूँ। और पता चलिए आप 1-1.5 साल अरे तो हमारा आइटम रेस ये कहाँ ले दिलीप सड़ेंगे ले आने, तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।